मित्रों नमस्कार। मैं हूं भीमबली कुंवर। मैं आपका अपने चैनल प्रगत पथ में स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रगत पथ से साफ झलकता है कि प्रगत पथ का मतलब क्या है। भारत प्रगत पथ पर है या अवनति पर है, ये बताना हमारा फर्ज है और इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया। इस चैनल के माध्यम से मैं ये शेयर करने की कोशिश करूंगा कि प्रत्येक क्षेत्र में हम कितने पीछे गए हैं या कितना आगे गए हैं। आप जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो उस देश का विकास भी होता है। तो सबसे पहले मैं भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है उसी को लेके मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं और जो वर्तमान स्थिति है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रेलवे जो है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम है, तो सबसे पहले मैं रेलवे को ही लेता हूं। इसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, एयर है और ये ये जो नदियों का जो होता है जल मार्ग वो भी है। लेकिन तमाम चीजों को मैं बाद में लूंगा, पहले मैं रेलवे को लेता हूं। आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ क्या विश्व भर में गाड़ियां जो है स्टीम इंजन से चलती थी। स्टीम के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते थे गाड़ियों में। तो कोयले से जानते हैं आपको प्रदूषण होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद हमने डीजल इंजन का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो डीजल तो हमारे यहाँ बहुत कम होता है भारत में, तो डीजल पर डिपेंडेंसी भी हमारे लिए ठीक नहीं थी और प्रदूषण उससे भी आगे हो जाता था। तो जो सबसे सही तरीका है वो क्या है? वो है बिजली से ट्रेनों को चलाना, बिजली से। अब बिजली उत्पादन भी तो वहीं पर होता है। ताप बिजली उत्पादन कोयले से ज़्यादा होता था, लेकिन आज हम बड़ी तेजी के साथ सोलर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर भी मतलब कोयले की इंजन से या उससे क्या कहते हैं डीजल इंजन की अपेक्षा तो विद्युत से चलना ज़्यादा ठीक रहता है। तो पहले मैं आप लोगों के सामने ये डेटा रख रहा हूँ, इस डेटा को देखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है उसकी स्थिति पहले क्या थी और आज की स्थिति क्या है। तो प्लीज ये देखिए और ध्यान से देखिए। मित्रों, आपके सामने जो ग्राफिक्स है उसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें बताया गया है कि 1951 से लेके और 2022 तक जो विद्युतीकरण की स्थिति थी रेलवे लाइन की, उसके बारे में ये ग्राफिक्स है। तो इससे ये पता चलता है कि 1991 में सिर्फ 388 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, जो 2014 में आते आते 21,801 किलोमीटर हो गया और फिर उसके बाद 2022 में आते आते 52,240 किलोमीटर। मित्रों, ग्राफिक्स में आपने क्या क्या देखा? आपने ये देखा कि 1951 में 388 किलोमीटर ही ऐसी रेलवे लाइनें थी जिनका विद्युतीकरण हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, सिर्फ 388 किलोमीटर। और वो 2014 आते आते यानी मोदी सरकार के पहले ये मात्र 21,801 किलोमीटर ये हुआ। 21,008 यानी 63 वर्ष में सिर्फ हमने इतना ही रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया। अब 2014 से लेके
2022 मेरे पास जो फिगर है, जो ये डेटा है, वो 2022 तक का है, जनवरी 2022 तक का, इसलिए मैं यही दे रहा हूँ। जनवरी 2022 तक ये बढ़कर हो गया 32,240 किलोमीटर। 32,240 किलोमीटर ऐसी लाइनें हो गई, रेलवे लाइनें, जिनका विद्युतीकरण हो चुका था। इससे यह स्पष्ट होता है कि 63 साल में, यानी 1951 से लेकर 2014 तक सिर्फ 21,413 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ, और उसके अगेंस्ट मोदी सरकार के सिर्फ 8 साल में, यानी 2014 से लेकर 2022 तक 30,439 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विकास हुआ। कितना फर्क है आप जरा देखिए। 63 सालों में जो एवरेज आता है वो मात्र 339 किलोमीटर प्रति साल, प्रति वर्ष आता है, और जबकि मोदी सरकार के 8 साल में ये 3,850 किलोमीटर प्रति वर्ष आता है। तो कहाँ 339 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ करता था, और मोदी सरकार में ये आके 3,805 हो गया है। तो ये कितना बड़ा उछाल है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर मैं कोई दूसरा ग्राफिक या डेटा लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।